हेलो गाइस, ये है लेक्चर नंबर 4 कार्बन एंड कंपाउंड का। इससे पहले लेक्चर नंबर 1, 2 और 3 में काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं। लेक्चर नंबर 4 तभी समझ में आएगा जब आपने लेक्चर नंबर 1, 2 और 3 कम से कम 2 और 3 तो देखा हुआ होगा, तभी आप क्या कर पाओगे, लेक्चर नंबर 4 को समझ पाओगे। ठीक है, इसमें जो भी हमने पढ़ा है उससे आगे का है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लेक्चर नंबर 4 को। आज हम पढ़ने वाले हैं अल्काइल ग्रुप के बारे में गाइस। अल्काइल ग्रुप्स, अल्काइल ग्रुप्स क्या होते हैं, अल्काइल ग्रुप किसे कहेंगे, अल्काइल ग्रुप कैसे बनते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो अल्काइल ग्रुप्स क्या होंगे गाइस, अल्काइल ग्रुप किसे बोलेंगे, ये ऐसे ग्रुप होते हैं, इसके बारे में लिखेंगे ग्रुप्स ना, ग्रुप्स फॉर्म्ड बाय, ग्रुप्स फॉर्म्ड बाय, ग्रुप्स फॉर्म्ड बाय रिमूविंग वन कार्बन। पहले मैं थोड़ी डेफिनेशन लिख दूं फिर तुम लोगों को समझाऊंगा। ग्रुप्स फॉर्म्ड बाय रिमूविंग वन कार्बन एटम, by removing one hydrogen atom, guys, sorry, hydrogen atom, by removing one hydrogen atom, removing one hydrogen atom from alkanes, alkanes में से गाइस सुनना, अल्काइल ग्रुप कैसे फॉर्म होंगे, अल्काइल ग्रुप फॉर्म होंगे, अल्केन आपने पढ़ा हुआ है, सैचुरेटेड कंपाउंड है। अल्केन के कंपाउंड में अल्केन का जो स्ट्रक्चर है, अल्केन का जो मतलब एक तरह कोई भी अल्केन उठा लो, मिथेन उठा लो, इथेन उठा लो, प्रोपेन उठा लो, अगर मुझे अल्केन को, अगर उसमें से मैं एक हाइड्रोजन हटा देता हूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं अल्केन में से एक हाइड्रोजन रिमूव कर देता हूं तो वो क्या बन जाता है, अल्काइल ग्रुप बन जाता है। कौन सा बनता है, अल्काइल ग्रुप। ध्यान देना, यही मैंने डेफिनेशन में लिखा है, ग्रुप्स फॉर्म्ड बाय रिमूविंग वन हाइड्रोजन फ्रॉम, है ना, हाइड्रोजन एटम फ्रॉम अल्केन्स। अल्केन्स में से अगर मैं क्या कर दूं, एक हाइड्रोजन एटम हटा दूं तो वो क्या बन जाएगा, अल्काइल ग्रुप बन जाएगा। बड़ी छोटी सी सिंपल सी चीज है, कुछ मुश्किल नहीं है, बस यहां पे खत्म भी हो गया। एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, बस ये इतनी सी डेफिनेशन इसमें खत्म हो गया कि वो ग्रुप जो एक हाइड्रोजन हटा देने से, यार सिंपल है, CH4 है, एक हाइड्रोजन हटा दो क्या बन जाएगा, CH3। C2H6 है, जिसे क्या बोलते हैं, इथीन, एक हाइड्रोजन हटा दो क्या बन जाएगा, C2H5। ओरली पढ़ो, ठीक है। हमारे पास क्या है, मान लो प्रोपेन है, प्रोपेन का क्या होगा फॉर्मूला, C3H8, ठीक है ना, C3H8 बनेगा, एक हाइड्रोजन हटा दो क्या बन जाएगा, C3H7, एक हाइड्रोजन हटाना है बस, ठीक है। तो यही क्या बन गया बताओ, अल्काइल ग्रुप बन गया। कैसे बन गया, वो ग्रुप्स जो कैसे फॉर्म हो रहे हैं बताओ, हाइड्रोजन हटाने पे। तो ध्यान देना, हम क्या कर देंगे, किस में से, वो भी अल्केन में से, अल्केन में से सिंपल सी बात है, एक हाइड्रोजन क्या कर दो, रिमूव कर दो, माइनस कर दो, हटा दो, तो क्या बन जाता है, वो अल्काइल ग्रुप बन जाता है। सिंपल सी अप्रोच, क्या बन जाता है, अल्काइल ग्रुप बन जाता है। ठीक है, जैसे अल्केन में, अल्कीन में और अल्काइन में नाम से पहचानते थे ना, इसमें भी नाम थोड़ा सा चेंज होता है। ठीक है, कैसे नाम चेंज होगा, जब इसको हटा देंगे हम, ध्यान देना, जब हम अल्केन में से हाइड्रोजन हटा देंगे, बहुत सिंपल सी चीज है, तो क्या बन जाएगा, अल्काइल ग्रुप बन जाएगा। मतलब होगा क्या, जैसे मेरे पास क्या था, मिथेन था दोस्तों, क्या था बताओ, मिथेन, और मिथेन का फॉर्मूला क्या बनेगा, CH4। ठीक है, एक दो लिख देता हूं मैं पहले तुम्हारे लिए, ठीक है। फिर क्या बताओ, मैंने बताया इथेन, किसकी बात करी हमने, इथेन की, तो क्या बनता है, C2H6। ठीक है, ये होता है इथेन। एक बात करें किसके बारे में, प्रोपेन के बारे में, किसके बारे में, प्रोपेन, C3H8। ये सारे क्या हो गए बताओ, मिथेन, इथेन और प्रोपेन, ये तीन चीजें हो गई। अब देखो, इथेन हो गया, मिथेन हो गया, इथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, हमें क्या करना है, इनसे अल्काइल ग्रुप बनाने। अल्काइल ग्रुप कैसे बनेंगे, हाइड्रोजन हटा दो, इनके फॉर्मूले में से एक हाइड्रोजन हटा दो। CH4 था, हाइड्रोजन हटा दिया तो क्या बन जाएगा बताओ, CH3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, CH3, 4 में से एक हट गया, बचा 3, CH3। अच्छा, इसमें से हटा दो क्या बन जाएगा, C2H5। क्या बन गया, C2H5। अभी लिखने का एक तरीका और बताऊंगा इनका, मैं ना थोड़ा सा और चेंज करना होता है, C3H7। पहले तुम इसको समझो, ठीक है। एक हाइड्रोजन हटा, क्या बन गया बताओ, अल्काइल ग्रुप बन गया। ठीक है, क्या नाम भी चेंज होंगे, बिल्कुल, नाम भी थोड़े चेंज होंगे। नाम क्या हो जाएंगे बताओ, अगर इनके नाम की बात करेंगे, जो मिथेन था दोस्तों वो हो जाएगा मिथाइल, क्या कहेंगे बताओ उसको, मिथाइल। इथेन क्या हो जाएगा, इथाइल, क्या हो जाएगा दोस्तों, इथाइल। प्रोपेन क्या हो जाएगा, प्रोपाइल। देखो ना, अरे यार देखो, अल्काइल बोला ना, ये YL है ना, ये एंड हो रहा है, इससे एंड हो रहा है सारे नाम। ठीक है, मिथेन, मिथाइल, इथेन, इथाइल, प्रोपेन, प्रोपाइल। अगर मैं पूछूं आगे, ब्यूटेन, ब्यूटाइल, पेंटेन, पेंटाइल, समझ वाली बात, हेक्सेन, हेक्साइल, वहां तक जाने की जरूरत नहीं है, समझ लो, इसी में समझ में आ जाएगा। ठीक है, ध्यान देना। तो क्या होगा, मिथेन था, क्या बन गया, मिथाइल बन गया, इथेन था, इथाइल बन गया, प्रोपेन था, प्रोपाइल बन गया। मतलब हो क्या रहा है, अगर ध्यान से देखा जाए, मिथेन का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है मिथेन का फॉर्मूला। ठीक है, ये होता है किसका फॉर्मूला, मिथेन का फॉर्मूला। ठीक है, इथेन का बनाओ, ये तो ये किसका बन गया बताओ, इथेन का फॉर्मूला बन गया, सिंपल सा, इथेन का फॉर्मूला। ठीक है, C2H6, ये बन गया प्रोपेन का फॉर्मूला। देखो ये क्या बताओ, प्रोपेन का फॉर्मूला, ये H यहाँ पे सारे हाइड्रोजन बैलेंस कर दो, ध्यान देना, काम हो जाएगा इसमें। ठीक है, C3H8 हुआ क्या, सब में से एक हाइड्रोजन रिमूव करो, हटाओ ये हाइड्रोजन, इसमें से भी एक हाइड्रोजन, कहीं से भी हटा सकते हो,
है ना, मैं हमेशा फर्स्ट कार्बन से आपको बोलूंगा। और क्या होगा बताओ, यहां से भी एक हटा दिया तो क्या बन जाएगा, ध्यान देना, ये क्या बन के आ गया, ये रह गया CH3, क्या रह गया, एक हट गया ना, तो ये कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर आ गया, देखो ध्यान देना, ये ऐसा स्ट्रक्चर रहेगा इसका, ठीक है, ये इधर। अच्छा इसकी बात करूंगा तो इसका भी स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का रह गया, ध्यान दो यार, हाइड्रोजन तो हट गया ना उस तरफ से, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरफ से रह गया, इसका भी स्ट्रक्चर, हाइड्रोजन हटा दो, ठीक है, एक एक स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूँ, कॉपी में ऐसे पेन डाउन करना, सारी चीज़ें नोट्स बनाना, ठीक है। ये हट गया तो इधर ऐसे रह गया, इधर भी एक ऐसे बना दी, इसको भी ऐसे रख दिया, ठीक है। क्या बन रहा है देखो फॉर्मूला, CH3 C2H5 C2H5 C3H7 C3H7, यहाँ तक क्लियर। नाउ आगे देखते हैं इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, लिखने का तरीका होगा CH3, एक छोटा सा ऐसे क्या बना देना, बॉन्ड टाइप बना देना, सिंगल बॉन्ड टाइप, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है यार, अभी ना आगे पढ़ेंगे हम, ये ना जैसे CH3 है ना, ये जाके अभी ना नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स पढ़ेंगे ना, उसमें जाके क्या होता है, जो मतलब कार्बन की चेन पे अटैच होता है, ठीक है। नहीं आया ना, कोई बात नहीं, जब आगे आएगा तब समझना, अभी तुम इतना ध्यान रखो। क्या हो गया, ये हो गया मिथाइल, ये क्या बना फॉर्मूला C2H5, एक ऐसे बॉन्ड ऐसे बना, ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका है इनकी, ठीक है। ये क्या होगा C3H7, ये भी क्या हो जाएगा इस तरीके से, यहाँ तक क्लियर। तो ये तुम्हारे कौन से ग्रुप हो गए बताओ, ये हो गए मिथाइल ग्रुप, मतलब है तो अल्काइल ग्रुप ही। ये क्या हो गया बताओ, इथाइल ग्रुप। ये क्या होगा गाइस, प्रोपाइल ग्रुप। तो एक काम करो, ये अल्काइल ग्रुप के बारे में था सारा कुछ, इतना नोट करो, ठीक है, पॉज करके, फिर हम आगे बढ़ते हैं किसके बारे में, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। सो गाइस अब पढ़ते हैं किसके बारे में, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। ये साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स क्या हो गए, एक सेकंड, ये साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होंगे, इनके बारे में आपको मैं समझाता हूं, ध्यान देना। देखो हेडिंग डालेंगे साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स ये क्या होते हैं, ठीक है, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स ऐसे लिख लो, कोई नहीं, ठीक है। ध्यान, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स में बात करें भाई, ये देखो इसमें ना कंफ्यूजन होगी थोड़ी सी, हो सकती है, होगी नहीं, हो सकती है, बस तुम्हें ध्यान रखना है, अभी समझा दूंगा, समझ में आएगा। अच्छा तुमने अल्कीन पढ़ा है, अल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान देना, अल्कीन का फॉर्मूला CnH2n होता है, ठीक है। बट अल्कीन में क्या आते हैं, अगर मैं अल्कीन की बात करूं तो अल्कीन में क्या आते हैं, डबल बॉन्ड आते हैं, क्या आते हैं, डबल बॉन्ड। पढ़ा होगा आप लोगों ने सेकंड और थर्ड लेक्चर में पढ़ा होगा, देखा होगा, नहीं देखा तो देख लो उसको, जरूरी है वो, ठीक है, छोटे छोटे से लेक्चर, ज्यादा बड़े नहीं है। तो अल्कीन में डबल, देखो CnH2n फॉर्मूला होता है, मतलब जितने कार्बन आते हैं उससे डबल क्या आते हैं, मतलब हाइड्रोजन आते हैं। जैसे मानो C2H4 क्या बन गया, इथीन बन गया, C3H6, ये सब बनते हैं। क्यों बता रहा हूं, अभी समझ में आ जाएगा, टेंशन मत दो। होता क्या है, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स कैसे होते हैं, अभी तक के जो हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, अभी तक के जो गाइस हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, उसमें पता क्या था, अभी के स्ट्रक्चर हम स्ट्रेट चेन बना रहे थे। कैसे बना रहे थे, स्ट्रेट चेन। जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें क्या बोलूं, जैसे क्या बोलूं, मैं तुम्हें बोलूं ब्यूटेन बनाने के लिए, तुम क्या कहोगे सर, ऐसे स्ट्रेट चेन बना रहे हो, तुम क्या बना रहे हो, स्ट्रेट चेन बनाते हुए चल लो, ठीक है, बिल्कुल। कार्बन कार्बन क्या बताओ, एक स्ट्रेट चेन है, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं इसको हम, ठीक है। ये है यार स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर मैं तुम्हें एक और बोल दूं, पेंटेन का बोल दूं, तुम क्या करोगे, 1 2 3 4 5 5 बना दी तुमने, ठीक है। हाइड्रोजन बैलेंस कर लेंगे, आते ना हाइड्रोजन बैलेंस, हमने पढ़े होंगे, ठीक है, ध्यान देना। तो 5 स्ट्रेट लगा दिया, इसको भी स्ट्रेट लगा दिया। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स में क्या होता है, वो स्ट्रेट चेन नहीं चल रही होती, समझ में आ रही बात, स्ट्रेट चेन नहीं होगी, क्या करेंगे, साइकिल का मतलब हो गया क्लोज लूप, एक सर्कल टाइप समझ लो, सर्कल तो नहीं बोलूंगा, जैसे सर्कल एक पूरा क्या होता है, क्लोज होते हैं ना, क्लोज फिगर होती है, वैसे अब इन्हें हमें कैसे अरेंज करना है, एक सर्कल में, एक मतलब साइकिल में, मतलब एक लूप में अरेंज करना है, ठीक है। एक साइकिल से मतलब एक क्लोज फिगर होनी चाहिए। जैसे यार ये 4 कार्बन है, क्या बताओ 4 कार्बन, मुझे क्या है 4 कार्बन का ही बनाना है ना, ये मैंने कैसा बना रखा है, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर बना रखा है ना। अभी उसको जब नोट्स के लिए बताऊंगा मैं क्या करना है, अभी समझ लो उसको। तो क्या करूंगा मैं, 4 कार्बन को ऐसे बना सकता हूं, ऐसे, ये ऐसे, क्या बन गई, एक क्लोज फिगर बन गई। कैसी फिगर बन गई, क्लोज फिगर बन गई, समझ लो। थोड़ा ध्यान दो यार, ये 4 थे ना, मैंने क्या क्या ऐसे मोड़ के इनको ऐसे जोड़ दिया, ठीक है। ऐसे एक वाले कार्बन को यहाँ लाया, यहाँ इनको ऐसे करके इनके बीच में बॉन्ड बना दिया, तो क्या कर दिया, ये क्लोज स्ट्रक्चर बन गया। क्लोज स्ट्रक्चर जो बन रहे हैं, क्लोज लूप टाइप स्ट्रक्चर जो बन रहे हैं, इसी को हम क्या बोल रहे हैं बताओ, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स बोल रहे हैं। ध्यान देना, पहली बार पढ़ रहे हो इसलिए थोड़ा सा बता रहा हूं मैं ऐसे, है ना, वो इससे पहले नहीं पढ़ा होगा ये, ठीक है। तो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होंगे, हम स्ट्रेट चेन में ना लगा के एक क्लोज स्ट्रक्चर में, एक क्लोज फिगर में क्या करते हैं, उसको लगाते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स बोलेंगे, ठीक है, क्लोज। ध्यान देना, तो ये 4 कार्बन मैंने स्ट्रेट लगा रखे थे ना दोस्तों, स्ट्रेट ना लगा के मैंने क्या कर दिया, इनको एक क्लोज फिगर में लगा दिया, समझ में आ रही बात, ठीक है। अगर ये पेंटेन की बात हो, जैसे ये 5 कार्बन वाले, इनको क्या क्या, 1 2 3 4 5 और ये ऐसे, समझे बात को, 5 कार्बन मैंने क्लोज फिगर में लगा दिया, कैसे, स्ट्रेट चेन ना लगा के क्लोज फिगर में, समझे, क्लोज फिगर, इस पे ध्यान रखना है, बस एक क्लोज लूप में लगा दिया उनको,
उसको हम क्या बोलेंगे, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। बहुत आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है इसके अंदर, ठीक है, समझते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट होता क्या है, क्या बनाना है हमें, कार्बन की ही तो क्या बनाना है, लूप बनाना है। किसका बनाना है, कार्बन 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 कार्बन, ऐसे, ठीक है ना, ओके। एक 2-3 स्ट्रक्चर बता दूंगा, टेंशन मत लो। तो उसी का तो लूप बनाना है हमें। तो होगा क्या, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स में एक क्लोज्ड, कैसा होता है, क्लोज्ड सा स्ट्रक्चर होता है, क्लोज्ड शेप टाइप क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है। इसकी कोई ऐसी डेफिनेशन नहीं है, बस ऐसे ही लिख लो, रजिस्टर में भी ऐसे लिखना अपने, है ना, जो भी आप नोटबुक बना रहे हो उसमें, नोट्स में ऐसे लिखना। तो क्लोज शेप फिगर है या क्लोज शेप स्ट्रक्चर होगा इसका। अच्छा, क्लोज फिगर कितने उससे बनती है, सुनो, क्लोज शेप अगर बनती है तो कितने से बनते हैं, कम से कम 3 पॉइंट चाहिए होंगे। देखो 3 पॉइंट कैसे, एक पॉइंट मान लो मैंने यहां बनाया, एक पॉइंट यहां बनाया, एक पॉइंट यहां बनाया, तो इन तीनों को जोड़ूंगा तभी तो क्लोज फिगर बनेगी। मिनिमम कितने चाहिए, 3 पॉइंट चाहिए। क्या अगर 2 पॉइंट से, सुनो, क्या 2 पॉइंट से कभी भी क्लोज फिगर बन सकती है, कभी भी नहीं बन सकती इसमें, ध्यान रखना। कैसे, अगर मैं जहां से ऐसे जोड़ सकता हूं, अबे भाई कोई क्लोज फिगर थोड़ा ना भाई, समझ में आ रही बात। इसके अंदर कुछ एरिया टाइप थोड़ा आ रहा है, छोड़ो एरिया को, इसके अंदर मतलब क्या है, ये तो स्ट्रेट लाइन हो गया, क्लोज फिगर थोड़ा ना। तो हमें क्लोज फिगर बनाने के लिए मिनिमम कितने पॉइंट चाहिए, 3 पॉइंट। तो उसी को यहां समझो, एक साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स बनाने के लिए वी नीड मिनिमम कितने भाई, वी नीड मिनिमम, बोलो, वी नीड मिनिमम 3 कार्बन। मिनिमम कितने चाहिए बताओ, 3 कार्बन एटम चाहिए, सुनना, ठीक है। 3 कार्बन एटम्स की ही क्या बन पाएगी बताओ, क्लोज्ड फिगर बन पाएगी, क्लोज्ड स्ट्रक्चर बन पाएगा। 2 का 1 का बनेगा ही नहीं, समझ में आ रही बात। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स ना 1 कार्बन के होते ना 2 के होते, स्टार्ट किससे होते हैं, 3 से होते हैं, समझ में आ रही बात। आगे देखते हैं। अब इन्हीं डॉट्स को जो मैंने समझाने के लिए बनाए थे ना, इन्हीं डॉट्स को कार्बन मान लो। कैसे, अब सुनो ध्यान देना। तो मतलब सबसे पहले क्या बनेगा, एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे तो सबसे पहले क्या बन के आएगा, प्रोपेन का बनेगा। किसका बनेगा बताओ, प्रोपेन का। प्रोपेन का स्ट्रक्चर क्या होता है, सुनो, प्रोपेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C3H8, ध्यान देना। अब होगा क्या, सुनते रहो, C3H8, 1 2 3, ये बना लिए, ध्यान देना। क्या होगा, ये इधर हाइड्रोजन, ये सारे क्या लगा रहा हूं मैं, हाइड्रोजन बैलेंस कर रहे हैं। हाइड्रोजन बैलेंस करने मैंने आपको बता दी, ठीक है। कोशिश कर रहा हूं यार थोड़ा आपको डेप्थ में बताऊं, अब कहां तक की अंडरस्टैंडिंग हो पाती है, बट आप इस ध्यान से समझो सारी चीज़ों को। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको बिल्कुल डेप्थ में समझा पाऊं, थोड़ी चीज़ों को रिलेट करा पाऊं, कनेक्ट करा पाऊं, बट ठीक है, कोई बात नहीं। अभी 3 कार्बन है, इन 3 कार्बन को कैसे लिखूंगा क्लोज में, ये तो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है, इसको कैसे लिखूंगा, ध्यान देना। एक सी मैंने इधर बनाया, एक सी इधर बनाया, एक सी ऐसे, ये देखो 3 कार्बन का क्या बन गया, लगभग ट्राइंगल बन गया। याद है अपनी जूनियर क्लास में पढ़ा होगा, जैसे ट्राइंगल बन गया 3 साइड्स का। अगर 4 हैं तो क्वाड्रिलेटरल या हम स्क्वायर रेक्टेंगल बना लेते हैं, 5 हैं तो पेंटागन बना लेते हैं, 6 है तो हेक्सागन बना लेते हैं, है ना। अगर नहीं भी याद कोई बात नहीं, ये देखो, तो 3 कार्बन की एक क्लोज फिगर बन गई। अभी सुनते रहना, ध्यान देना। अब इसके हाइड्रोजन बैलेंस करता हूं मैं। हाइड्रोजन कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4। इसने एक इससे बना रखा है, एक इससे, तो कितने आएंगे बताओ, एक इधर आएगा, एक क्या आएगा, इधर आएगा हाइड्रोजन। इस पे भी कितने आएंगे, देखो एक इधर बना रखा है इसने, इधर, तो क्या आएंगे, इस पे भी 2 आएंगे, एक इधर और एक इधर। इस पे भी 2 आएंगे, एक इधर आएगा और एक क्या आएगा, कहाँ आएगा, इधर आएगा। समझ में आ रही बात, बोलो। बोलोगे कैसे यार, मैं हमेशा ही बात कहता हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है। तो क्या होगा, CH2 CH2 CH2, अरे उसमें तो क्या स्ट्रक्चर बन गया, कुछ इस टाइप से बन गया, CH2 ऐसे बना दो, CH2 ऐसे बना दो, CH2 क्या बन के आ गया बताओ, क्लोज स्ट्रक्चर बन के आ गया था गाइस। कैसा बन गया, क्लोज स्ट्रक्चर, ठीक है। इसको देखो, इसको तो मैं प्रोपेन बोल रहा था, अब ये क्लोज स्ट्रक्चर है, इसका फॉर्मूला भी देखेंगे पहले। इसको पहले मैं नाम बता दूं, क्या बोलेंगे इसको, साइक्लोप्रोपेन। क्या बोलेंगे गाइस, साइक्लोप्रोपेन। अब ये साइक्लो क्या करेगा, साइक्लो आपको हिंट देगा कि कैसा है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है। क्या स्ट्रक्चर है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ये साइक्लो बताएगा, ध्यान देना। अगर मैं खाली प्रोपेन लिख दूं तो तुम तो ये वाला स्ट्रक्चर बना दोगे। अगर मैं लिख दूं साइक्लो तो फिर तुम कौन सा, ये नहीं बना सकते, कौन सा बनाना पड़ेगा, ये वाला बनाना पड़ेगा। समझ में बात, ये नहीं बना पाओगे तब गलत हो जाएगा। कौन सा बनाओगे, ये स्ट्रक्चर बना के आओगे, साइक्लो लगा हुआ इसके आगे, क्लोज स्ट्रक्चर लगेगा। समझ में बात। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर, मैं तुम्हें अल्कीन समझाता चल रहा था इसके बीच में। स्टार्टिंग में तुम्हें क्या बताया था, अल्कीन बताने लगा था। क्यों, मैंने कहा था कि अल्कीन से सिर्फ फॉर्मूला मैच करता है, फॉर्मूला। समझ में बात। अगर देखो इधर बात करूं मैं, चलो पहले इधर ही देखो, हाँ कितना, क्या फॉर्मूला बना इसका, कितने कार्बन है, 1 2 3, हाइड्रोजन कितने, 2 और 2 4 और 2 6, तो C3H6, ध्यान देना, C3H6। C3H6 जो है ना, फॉर्मूला किसका लग रहा है, अल्कीन का, ध्यान दो। बट हम पहचानेंगे कैसे, बट ये अल्कीन नहीं है। क्या नहीं है, ये अल्कीन नहीं है। क्यों, इधर साइक्लो लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, साइक्लो। अल्कीन की पहचान क्या होती है, दोबारा से याद दिला दूं, डबल बॉन्ड होते हैं कार्बन के बीच में।
देखो अगर नहीं देखा लेक्चर 2 और 3 यार, इंपॉर्टेंट है इसलिए बोल रहा हूं, बहुत इंफॉर्मेशन मिलेगी। साइक्लोप्रोपेन है ना, साइक्लो मतलब लग गया, तो भाई ये कैसा स्ट्रक्चर है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है। C3H6 इसका मतलब क्या है, आगे हम लिखते हैं साइक्लो इसलिए लिखते हैं कि कल को कोई अल्कीन ना बना दे इसको, है ना। पॉइंट क्लियर हो रहा है, ध्यान देना। चलो एक और स्ट्रक्चर लेते हैं ऐसे, ध्यान देना। मैं बात करता हूं किसके बारे में, ब्यूटेन के बारे में। किसके बारे में, ब्यूटेन, फॉर्मूला C4H10, ठीक है, C4H10। स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर बोलूं तो मैं ऐसे बना दूं बहुत आसानी से, क्या होगा सर, हाइड्रोजन बैलेंस करो जल्दी से, ठीक है, जल्दी से हमने क्या कर दिया बताओ, हाइड्रोजन बैलेंस कर दिया यहाँ पे, ये क्या होगा, हाइड्रोजन बैलेंस हो रहे, ठीक है गाइज, ये हो गए हाइड्रोजन बैलेंस, ठीक है। अच्छा इसका फॉर्मूला क्या बन रहा है, अच्छा ऊपर लिखा हुआ है 1 2 3 4 C4H10, ठीक है, हाइड्रोजन काउंट कर लो, ये तो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है। इसके बारे में तुमसे कोई पूछेगा तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर ये तो क्या है, एक ब्यूटेन है स्ट्रेट चेन वाला। कैसा है बताओ, ब्यूटेन है स्ट्रेट चेन वाला। आगे बढ़े, ध्यान देना, मेरे को क्या बनाना है, इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना है, मतलब साइक्लिक हाइड्रोकार्बन क्लोज स्ट्रक्चर बनाना है। तो क्लोज क्या होगा यार, 1 2 3 4, ये बना दिए, ध्यान देना। क्या होगा, ध्यान देना, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, समझ गए क्यों यार, 2 बना चुका है, 2 और हाइड्रोजन साथ बनाएगा। यहाँ पे भी कितने बताओ दोस्तों, 2, इसके भी कितने बताओ, 2, इसके भी कितने बताओ दोस्तों, 2, और इसके भी बताओ कितने, 2। ये किसका स्ट्रक्चर बन गया, ब्यूटेन मत बोल देना इसको, अब क्या बोलोगे, नहीं धमका नहीं रहा हूँ, ऐसे बोलो ब्यूटेन मत बोल देना इसको, मतलब मैं बता रहा हूँ, डरना मत, ठीक है। तो क्या हो गया बताओ, साइक्लो क्या हो गया, ब्यूटेन, क्या बोलेंगे, साइक्लो ब्यूटेन, ठीक है। अब इसका भी फॉर्मूला देखो, C4H8 और C4H8 वैसे तुमने क्या पढ़ा है, अल्कीन का भी फॉर्मूला पढ़ा है, तो मैंने बोलता फॉर्मूले पे मत जाना, इसके फॉर्मूला इसका अल्कीन से रिजेंबल करता है, उसके जैसा सेम है, बट चीजें अलग है, ठीक है। ये छोटा सा देखो, ये क्या हो गया, एक तरीके से एक्सेप्शन बन गया, या एक कुछ अलग ही नई चीज बन गई जिसमें आपको कंफ्यूज किया जा सकता है, वाइवा में कंफ्यूज किया जा सकता है, कोई ऐसा क्वेश्चन बना दिया जा सकता है जिसमें आप कंफ्यूज, बट अपने लॉजिक क्लियर रखोगे तो मेरे को लगता नहीं इसके अंदर तुम लोग क्या होगे, कंफ्यूज होगे, ठीक है। ओके, यहां तक नोट कर लिया है ना, पॉज करके कर लो, ठीक है, ध्यान देना। तो जैसे हमने इसका पढ़ा, एक और पढ़ लो, ध्यान देना, एक और पढ़ाता हूँ तुम्हें स्ट्रक्चर, ध्यान देना। जैसे एक और स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, बताओ किसका, हेक्सेन का, किसका, हेक्सेन का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। हेक्सेन की बात करूं दोस्तों तो क्या होगा, हेक्सेन क्या होगा गाइस, इसका फॉर्मूला C6H क्या होगा बताओ, 14 होगा, C6H14, ठीक है, C6H14, ठीक है। C6H14 का मतलब, अब यार स्ट्रेट चेन बड़ी लंबी सी, 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गए 6। यहाँ पे क्या हो गया, हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, बहुत सारे हाइड्रोजन बनाने, 14 बनाने, तो कोई बात नहीं, ठीक है। और यार कोशिश करना जो है ना, जो स्ट्रक्चर बनाओ थोड़े लगे स्ट्रेट से, टेढ़े मेढ़े से ना हो रहे हो कि कोई अजीब से हो रखे, लगे ना अच्छे से ना लग रहे हो लिखे हुए भी, ठीक है। थोड़ा कोशिश करना फिगर थोड़ी लगे, अच्छी सी लगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपको बताओ, हेक्सेन का स्ट्रक्चर हो गया भाई। तो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर हमें कैसा बनाना है, हमें बनाना है क्लोज स्ट्रक्चर। ध्यान देना, आपने हेक्सेन ऐसे बनाओगे, ये ठीक है, ये क्या हो गया, हेक्सेन हो गया दोस्तों। सब में सिंगल बॉन्ड होने चाहिए, देखो हर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होने चाहिए। इससे पहले प्रोपेन बताया था, उसमें भी क्या होते थे, सब में सिंगल बॉन्ड थे। सिंगल बॉन्ड होने बहुत जरूरी है, डबल बॉन्ड मत बना देना सबके बीच में। वैसे क्यों ही बनाओगे डबल बॉन्ड तुम, ठीक है, जब समझा हुआ है पढ़ा हुआ है तो क्यों बनाओगे, कोई ऐसी गलती कोई करेगा नहीं ना। तो इसमें भी कितने कार्बन, ओह सॉरी हाइड्रोजन 2, इधर भी एक सेकेंड, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी क्या हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी, और इधर भी भाइयों, और इधर भी हाइड्रोजन। यहाँ तक क्लियर, ओके, ये बन गया, ठीक है, कोई दिक्कत इसके अंदर, ठीक है। तो क्या हो गया, एक क्या बन गया, स्ट्रक्चर बन के आ गया। क्या फॉर्मूला बनेगा इसका, C6H12 बनेगा, काउंट करके देख लो, C6H12, 6 कार्बन है, 6 ही हाइड्रोजन, नाम क्या होगा जान गए अब तो, साइक्लोहेक्सेन। क्या बोलेंगे गाइस, साइक्लोहेक्सेन। यहाँ तक क्लियर, चलो बाकी जो है प्रैक्टिस में देखना, इतना आप नोट करो, मैं पॉज करके इतना नोट करो, और क्या करेंगे हम आगे पढ़ेंगे। इसके बाद एक और नया कंपाउंड बताता हूँ मैं आपको। सो गाइस नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है ना, वो तो सैचुरेटेड वाले थे हाइड्रोकार्बन, ये है अनसैचुरेटेड वाले। एक छोटा सा कंपाउंड है, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। अभी तो उसके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ोगे, 11th वगैरह में, 11th क्लास में, 12th क्लास में जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है उसमें उसके काफ़ी सारे कंपाउंड्स पढ़ते हो आप, ठीक है। तो अभी तो बस उसका फॉर्मूला जान लो, उसके बारे में थोड़ा सा जान लो, और इतना ध्यान रख लो कि उसको पहचान पाओ बस, ठीक है, ओके, ध्यान दो। तो एक साइक्लिक हाइड्रोकार्बन क्या होगा, इसके बारे में हम बात करें अनसैचुरेटेड वाले की। किसकी बात करें, अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड में क्या होता है, डबल बॉन्ड आते हैं अक्सर, या ट्रिपल बॉन्ड आते हैं। ट्रिपल बॉन्ड वाला ऐसा कोई मॉलिक्यूल नहीं है आपका इसमें, है ना।
हम जो पढ़ेंगे डबल बॉन्ड के बारे में, किसके बारे में पढ़ेंगे, इसमें डबल बॉन्ड का, एक डबल बॉन्ड का, और ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है इसके बारे में, ये डबल बॉन्ड का बड़ा इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट जो है, ठीक है, ध्यान दो। इंपॉर्टेंट क्या है इसके अंदर गाइस, देखो ध्यान देना, इंपॉर्टेंट क्या है ध्यान देना। होगा क्या, एक ना नया कंपाउंड है, ध्यान देना, एक नया कंपाउंड पढ़ा रहा हूं मैं आपको, बेंजीन। क्या बोलेंगे बताओ, बेंजीन, BENZEN, बेंजीन। भाई ये बेंजीन जो है ये क्या है, इसका फॉर्मूला पढ़ते हैं पहले, सबसे पहले, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है, ठीक है, इसको बोलेंगे हम क्या, इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूले की बात करूं मैं तो फॉर्मूला होता है दोस्तों इसका, वो होता है C6H6। क्या, C6H6, ठीक है, ध्यान देना। कैसे बनेंगे इसके बारे में एक और चीज लिखो, अभी लिखते जाओ भाई, लिखना चलो बाद में पॉज करके नोट कर लेना। इसमें क्या होता है, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स कैसे होते हैं, ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट का मतलब बताऊंगा क्या होगा, 6 कार्बन ना, एक छोड़ के एक, ठीक है, कोई बात नहीं। ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड होंगे कैसे, 1,3,5 पे हो सकता है। ये सब क्या है समझ में आएगा, पैनिक मत हो ना अभी, इंपेशेंट मत हो ना बिल्कुल भी। 1, 3, 5 और ये क्या बताओ 2, 4, 6, मतलब डबल बॉन्ड जो आएंगे पहले कार्बन पे, तीसरे कार्बन पे और पांचवें कार्बन पे। 6 कार्बन है ना यार, C6, तो पहले पे, तीसरे पे और पांचवें पे। फिर क्या होगा, दूसरे पे, चौथे पे, 6 पे और 6 पे। तुम कहोगे सर सब पे तो आ गए, ऐसे नहीं समझना है अभी इसको, ठीक है। ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड होंगे, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड होंगे तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा मैं आपको बताता हूँ। 6 है तो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, सुनो ध्यान देना। 6 का स्ट्रक्चर तो ऐसे बताया था मैंने, याद करो, ऐसे, और आपको बनाना भी ऐसे, ये पहचान ही इसकी ऐसी है, ठीक है। ये अब 1 मैं मान लेता हूँ उसको 1, इसको मान दो 2, इसको मान लेता हूँ बताओ क्या, इसको मान लेते 3, इसको मानते हैं 4, ये है 5th कार्बन, ये है 6th कार्बन, ओके, ध्यान देना। पहला कार्बन ये है तो इसके बीच में डबल बॉन्ड, पहले और दूसरे के बीच में, सुन लो, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड बोला है। ऑल्टरनेट का मतलब क्या होता है, आपकी ऑल्टरनेट क्लासेस होती हैं, मंडे हो गई, ट्यूसडे नहीं हुई तो वेंसडे होगी, फिर वेंसडे हो गई तो फिर कब होगी, थर्सडे नहीं होगी, फ्राइडे होगी, ऐसे ना, मतलब एक को छोड़ के एक की, इसके बीच में आगे डबल बॉन्ड। अब इसमें नहीं आएगा, किस में आएगा, 1, फिर क्या आएगा बताओ 3, इसको पहले वाले काउंट कर दे, मैंने बोला 1, 3, 5, 3, इसको भूल जाओ, फिर किस पे आएगा 5, ये समझे। ये किसका स्ट्रक्चर बना है, बेंजीन का स्ट्रक्चर बना है। क्या हो गया, बेंजीन का स्ट्रक्चर बना, ये वाला जो बना है, समझ में आई बात। अच्छा देखते हैं, हाइड्रोजन भी बैलेंस कर लो, हाइड्रोजन किसी और कलर से बैलेंस कर लेते हैं, ये लो। हाइड्रोजन बैलेंस करने की बात करूं मैं तो इसको बाद में लिख देंगे। ये क्या होगा, एक आएगा, कैसे भाई, एक कैसे आएगा, कार्बन ने 2 इसके साथ, 2 इधर बना रखे बॉन्ड, एक इधर बनाएगा 3, चौथा इधर बना लिया, भाई 4 ही तो बनाता है कार्बन, तो उसने क्या कर रखा है, 2 इधर बना लिए, एक इधर बना लिया, एक का बना रखा है इस हाइड्रोजन के साथ बना रखा है, ठीक है। आगे देखो, इस कार्बन की बात करें, इस कार्बन ने भी एक नीचे 2 ऊपर बना रखे हैं, तो इसके पास भी एक ही हाइड्रोजन आ पाएगा। सिमिलरली इसके पास भी एक ही आ पाएगा, इसके पास भी एक आ पाएगा, इसके पास भी एक आएगा भाइयों, और एक इसकी बात करें तो इसके पास भी क्या आएगा, एक ही आएगा। ये किसका स्ट्रक्चर है, बेंजीन का स्ट्रक्चर है। 1, 3, 5 का मतलब क्या हो गया, पहले किस पे दोस्तों, पहले कार्बन पे, तीसरे कार्बन पे और पांचवें कार्बन पे आएगा, ठीक है। अच्छा अब इस 2, 4, 6 का मतलब क्या है, ध्यान देना, समझाऊंगा मैं, टेंशन मत लो, सारी चीज समझ में आएंगी। ये हो गया कार्बन, ठीक है, यहां तक क्लियर। अब क्या है, मैंने क्या बोला, ये फर्स्ट कार्बन, ये हो गया भाई तुम्हारा सेकंड कार्बन, ये हो गया थर्ड, ये हो गया 4th, इसको मानो 5th, इसको मान लो 6th, ठीक है। एक बार 1, 3, 5 पे लगा दिया, अब लगाओ 2, 4, 6 पे। ऐसा क्यों कर रहे हैं देखते हैं। एक बार 2 से इसको भूल जाओगे, अरे एक के बाद एक लगाना, इस पे लगा दो, 2 से लगा दिया 3 पे, इसको भूल जाओ, अब क्या आएगा 4 पे, ये 4 पे, इसको भूल जाओ, फिर किस पे, 6 पे। इसको बोलते हैं ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड। अभी टॉपिक यहीं खत्म हुआ, पहले हाइड्रोजन बैलेंस कर दूं। हाइड्रोजन तुम लोगों को पता है कितने आएंगे, एक ही आने वाला है। मतलब क्या है इस चीज़ का, ध्यान देना, इस चीज़ का मतलब क्या है वो समझाता हूँ मैं आपको, ध्यान देना, ठीक है। तो यार एक ये भी स्ट्रक्चर है, ये भी स्ट्रक्चर है, दोनों ही बेंजीन है, दोनों ही क्या है बताओ, बेंजीन है। बट चक्कर क्या होगा, सुनो, ऐसा स्ट्रक्चर भी कर रहा है, ऐसा डिफरेंस क्या, सुनो होता क्या है, बेंजीन के जो डबल बॉन्ड होते हैं ना, ये क्या होते हैं, शिफ्ट होते रहते हैं। अनस्टेबल सा मॉलिक्यूल लग हो गया, ये डबल बॉन्ड ऐसा होता है, थ्योरी की तरह दिमाग में रखो कि इसमें क्या होता है, तुमसे पूछे बेंजीन के बारे में, भाई C6H6 उसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड का मतलब भाई उसके जो बॉन्ड है ना, पहले 1, 3, 5 पे होंगे, एक छोड़ के एक बॉन्ड है, या 2, 4, 6 पे होंगे। इस चीज का मतलब क्या समझ लो, ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होते रहते हैं भाइयों, क्या होते हैं, ये डबल बॉन्ड जो शिफ्ट होते रहते हैं। ये अभी है, ये डबल बॉन्ड आगे भाग जाएगा, ये वाला आगे भाग जाएगा, फिर ये वाला भी क्या होगा, आगे भाग जाएगा। जब ये सारे एक एक आगे भाग जाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, समझ में बात। अच्छा अगर ये वाले फिर से थोड़ी देर बाद आगे भाग जाएंगे, ये वाले फिर आगे भाग जाएंगे, ये वाले फिर आगे भाग जाएंगे, फिर कौन सा स्ट्रक्चर बन गया, ये वाला बन गया, समझ लो।
ऐसे चल रहा है यार, ध्यान देना। कैसा होता है ये ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड का मतलब, बॉन्ड जो होते हैं शिफ्ट होते रहते हैं, बॉन्ड शिफ्ट होते रहते हैं। कौन से? ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होते रहते हैं। समझ में आ रही बात? पहले 1 3 5 पे, फिर चेंज हुआ 2 4 6। अनस्टेबल सा मॉलिक्यूल, ये लूप सा एक सर्कल सा इसके अंदर चलता रहता है, ये प्रोसेस तो चलता ही रहता है इसके अंदर। समझ में आ रही बात? तो अब बच्चे पूछते हैं स्ट्रक्चर सर हम ये वाला बनाए या ये वाला बनाए, ठीक है ना, स्ट्रक्चर ये सही रहेगा या ये वाला सही रहेगा। लेकिन मैं क्या कहता हूँ, आप दोनों में से कोई सा भी एक बना दो, दोनों में से आप कोई सा भी एक बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे ये बना दो या वो बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके अंदर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे आप ये स्ट्रक्चर बनाओ या ये स्ट्रक्चर बनाओ, जरा सा भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बट आगे देखते हैं। मैं कहता हूँ कोई एक ऐसे ही स्ट्रक्चर बन जाए, कोई एक ऐसा स्ट्रक्चर बन जाए जिसमें क्या हो, जिसमें ना इसकी ना कंफ्यूजन ही ना हो कि ये बनाए ये बनाए, एक स्ट्रक्चर होता है इसका। क्या करेंगे? वो स्ट्रक्चर क्या होता है, देखो ध्यान देना, वो ये स्ट्रक्चर होता है। मैंने बोला ही था बेंजीन दिमाग में रखने वाला पार्ट है। आप एक हेक्सागन बना देना ऐसे। देखो ऐसी तो शेप है यार, बस इसके कॉर्नर्स पे क्या लगा हुआ है, हमने कार्बन, तो इसके कॉर्नर्स पे कार्बन ना बनाओ, ऐसे डॉट बना दो। दीज डॉट रिप्रेजेंट, ये डॉट क्या रिप्रेजेंट करते हैं? कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं। किसको रिप्रेजेंट करते हैं? कार्बन को। समझ रहे हो? आप ना ऐसा बनाओ, आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ये वाला स्ट्रक्चर बना दो या ये बना दो, टीचर गलत नहीं करेगी, ठीक है। बट मैं जस्ट आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। आप चाहे ऐसा बनाओ स्ट्रक्चर, ऐसा बनाओ, मैंने क्या बताया, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं, बॉन्ड शिफ्ट होते रहते हैं, तो इसलिए कंफ्यूजन आ जाती है कि ये बनाओ ये बनाओ। कोई बच्चे दोनों बना के आते हैं। मैं कहता हूँ आप एक काम करो, हेक्सागन सी शेप बनाओ, 1 2 3 4 5 6 6 और बीच में एक रिंग बना दो। क्या बना दो? ऐसे गोल रिंग बना दो। एक गोल रिंग का मतलब क्या हो गया कि क्या हो रहा है, बॉन्ड्स घूमे चल रहे, कुछ नहीं करना। ये मैंने नहीं बनाई ये रिप्रेजेंटेशन, ऐसे नहीं मैंने बनाई, ये बेंजीन को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्या बताओ? ये बेंजीन को इसी तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये है बेंजीन, ठीक है। थोड़ी सी मेहनत कर लेना आज किस चीज़ की, अभी तक जो था वो सारा कुछ पढ़ा हुआ था, अल्केन अल्काइन वगैरह। ये जो था थोड़ी नई चीज़ आ गई। बेंजीन क्या कह रहा है, बेंजीन क्या कह रहा है, नया स्ट्रक्चर है C6H6, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड होंगे, इसमें क्या होती है, शिफ्टिंग होती रहती है। क्या होती रहती है? शिफ्टिंग होती रहती है। बस आखिरी चीज और याद रखना, बेंजीन को हम क्या बोलते हैं, इसको एरोमेटिक कंपाउंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं इसको, एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड का मतलब क्या हो गया? अरोमा, खुशबू, ठीक है ना, स्मेल से होती है, मतलब अच्छी अच्छी इसमें क्या होती है, फ्रेग्रेंस होती है, अच्छी खुशबू होती है इनके अंदर, परफ्यूम्स वगैरह में भी यूज होता है ये, तो एरोमेटिक कंपाउंड भी बोला जाता है इसको। आपसे एरोमेटिक कंपाउंड का एग्जांपल पूछे, बेंजीन बोलोगे, तुमसे बेंजीन के बारे में पूछे, क्या बोलोगे? सर C6H6 फॉर्मूला, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं, 135 या 246, बॉन्ड्स क्या होते हैं, शिफ्ट होते रहते हैं, स्ट्रक्चर चाहे ये बनाओ या ये बनाओ, बट क्या होगा, बेस्ट होगा ये बनाओ, टीचर समझ जाएगी क्या बना रखा है तुमने। इसमें डबल बॉन्ड मेंशन करने की जरूरत नहीं, किसी के दिमाग में नहीं, कोई जरूरत नहीं है डबल बॉन्ड, ये रिंग बना दी ना, ये रिंग रिप्रेजेंट ये करेगा डबल बॉन्ड के हो रहे हैं, शिफ्ट होते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो गाइस यहां तक रखते हैं आज के लिए। नेक्स्ट क्लास में हम ना नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स पढ़ेंगे, और नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तब तक के लिए बाय, टाटा, टेक केयर।